हेलो दोस्तों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। 30 प्रश्नों की यह सीरीज है जो परीक्षाओं में प्रायः पूछी जाती रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस सीरीज को याद कर लेते हैं, इस प्रश्न श्रृंखला को याद कर लेते हैं, संभव है कि आप परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकते हैं। आइए सीरीज में पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, रघुवीर सहाय। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में पृथ्वीराज विजय जब पूछा जाए तो यहाँ चंद्रवरदाई को नहीं लिखेंगे, जयानक लिखेंगे। जयानक की यह प्रसिद्ध रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक की है। अगला प्रश्न है, सुवासिनी किस नाटक की पात्र है? सुवासिनी ध्रुव सावनी नाटक, चंद्रगुप्त नाटक, कोणार्क नाटक, शारदिया। यहाँ 4 नाटक दिए गए हैं। इन 4 नाटकों में सुवासिनी किस नाटक से संबंधित पात्र है? तो यहाँ आपका सही विकल्प है बी विकल्प आपका सही है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है सुवासिनी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार का नाम है। आषाढ़ का एक दिन प्रसिद्ध नाटक है। आषाढ़ का एक दिन जगदीश चंद्र माथुर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट। यहाँ पे 4 नाटक रचनाकार दिए गए, नाटककार दिए गए हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश जी, उदय शंकर भट्ट। तो सही विकल्प आपका क्या होगा? सही विकल्प आपका है मोहन राकेश। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाद विवाद संवाद आलोचनाकृत के रचनाकार हैं। वाद विवाद संवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, रामविलास शर्मा की, इला चंद्र जोशी की, नामवर सिंह की। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से डी विकल्प, चौथा विकल्प आपका सही, नामवर सिंह की रचना है। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना आलोचनाकृत के रचनाकार हैं। रामविलास शर्मा, अज्ञे, नामवर सिंह, जैनेन्द्र। यहाँ पर 4 विकल्प है जिसमें से ए विकल्प आपका सही है। ए विकल्प आपका सही है। तो इसके सही उत्तर है रामविलास शर्मा जी की रचना है निराला की साहित्य साधना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह के रचयिता हैं। 3 निगाहों की एक तस्वीर, शिवानी, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा। तो यहाँ पे भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपका सही विकल्प होगा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी इनका सही विकल्प है, मन्नू भंडारी। 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी लिखी है मन्नू भंडारी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान रचना की रचना विधा है। कविता के नए प्रतिमान यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, आलोचना है, समालोचना है। यहाँ पे 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से तीसरा विकल्प सही है, आलोचना कृति है। कविता के नए प्रतिमान एक आलोचनात्मक कृति है, कविता के नए प्रतिमान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज आलोचनात्मक कृति किसकी है? शुद्ध कविता की खोज आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, मुक्तिबोध, दिनकर। यहाँ पर आप देख रहे हैं शुद्ध कविता की खोज किसने लिखी थी? तो शुद्ध कविता की खोज ऑप्शन डी सही होगा, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस रचना में नई कविता की शुरुआत मानी जाती है? किस रचना से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है? परिंदे से, शालवती से, ग्राम से, राजा निर्वंशिया से। परिंदे निर्मल वर्मा, ग्राम प्रसाद। इस तरह से देखिए कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सही है परिंदे निर्मल वर्मा की रचना से नई कहानी की शुरुआत हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव ने किसके सहयोग से लिखे? 1 इंच मुस्कान किसके सहयोग से लिखे? नासिरा शर्मा, मन्नू भंडारी, शिवानी, उषा प्रियंवदा। तो इस तरह से 4 रचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर सही विकल्प आपका है
कि 1 इंच मुस्कान जो है मन्नू भंडारी के सहयोग से लिखा है, मन्नू भंडारी के सहयोग से। अगला प्रश्न है, कट्टो जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? कट्टो, यहाँ पर ध्यान देना है, कट्टो किस उपन्यास की पात्र है? कल्याणी की, त्यागपत्र की, परख की या सुखदा की? तो यहाँ पर सही विकल्प है परख से। जैनेन्द्र के परख उपन्यास की पात्र है कट्टो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी की किस विधा को किशोरी लाल गोस्वामी ने प्रेम का विज्ञान कहा है? हिंदी की किस विधा को कहा है प्रेम का विज्ञान? निबंध को, नाटक को, कहानी को, उपन्यास को? यहाँ पर सही विकल्प आपका है उपन्यास को। क्या कहा है? किशोरी लाल गोस्वामी ने प्रेम का विज्ञान कहा है। किशोरी लाल गोस्वामी ने प्रेम का विज्ञान उपन्यास को कहा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, इत्तेलम गीत रचना के रचनाकार हैं। पीजीटी 2010 में भी पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अज्ञेय का, निराला का, धूमिल का, पंत जी का। तो 4 नाम दिए गए हैं, 4 नाम में अज्ञेय की रचना है इत्तेलम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लोकायतन प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। यह राजस्थान पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। किसका है लोकायतन? प्रसाद का, पंत का, निराला का, धर्मवीर भारती का। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प है लोकायतन के रचनाकार पंत जी हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है? पंत जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक गीता के, आधुनिक युग की गीता के नाम से विख्यात रचना है। आधुनिक युग की गीता जो मानी जाती है, मुक्तिबोध कृत अंधेरे में, फणीश्वरनाथ रेणुकृत दीर्घ तपा, दिनकर कृत कुरुक्षेत्र, अज्ञेय कृत आत्मनेपद। 4 रचनाएं दी गई हैं जो आधुनिक युग की गीता मानी जाती है। वह रचना है, आधुनिक युग की गीता के नाम से प्रसिद्ध रचना है दिनकर कृत कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं कितने भागों में लिखी गई है? यह रचना कितने भागों में लिखी गई है? 8 भाग में, 7 भाग में, 5 भाग में, 4 भाग में? सही विकल्प आपका है क्या भूलूं क्या याद करूं, 4 भागों में लिखी गई रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति जो है दादू की है, रैदास की है, कबीर की है, आलम की है? तो आपको सही विकल्प मिलेगा दादू की रचना है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। पंक्ति दादू से ली गई, दादू ने कहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने गए हैं? भारतीय काव्यशास्त्र में और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में नाटक के अलग अलग तत्व माने गए हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में जो नाटक के तत्व माने गए हैं वो निम्न है, वस्तु, नेता, रस या कथानक, पात्र, रस या उपरोक्त तीनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ प्रश्न बहुत ही कठिन पूछा गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। वस्तु भी होता है, नेता भी होता है, रस भी होता है। वस्तु को ही कथावस्तु कहते हैं, कथानक कहते हैं, नेता को ही पात्र कहते हैं और रस रस ही है। इस तरह से देखें, ए और बी दोनों अर्थात 3-3 बिंदु दिए गए हैं। यहाँ सही विकल्प आपका होगा सी, उपरोक्त तीनों। उपरोक्त जो तीनों पात्र लिखे गए वो होगा, सही विकल्प आपका सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण को उनकी काव्य रचना आत्मजयी पर कौन सा सम्मान दिया गया? कुंवर नारायण को उनकी आत्मरचना, उनकी काव्य रचना है आत्मजयी, काव्य रचना है आत्मजयी। साहित्य अकादमी सम्मान 1978, कबीर सम्मान 1978, व्यास सम्मान 1995, सरस्वती सम्मान 1995। तो कुंवर नारायण को उनकी काव्य रचना व्यास सम्मान 1995 का सम्मान दिया गया, उनको व्यास सम्मान दिया। आत्मजयी पर उनको कौन सा सम्मान दिया गया? व्यास सम्मान दिया गया, व्यास सम्मान। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, त्रिधारा काव्य के रचनाकार कौन है? वियोगी हरि, धर्मवीर भारती, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा जो काव्य रचना है इसके रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कनप्रिया रचना के रचनाकार का नाम क्या है? नेट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है।
कर्णप्रिया के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती कर्णप्रिया के रचनाकार माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति किससे संबंधित है? यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीजीटी 2015 में पूछा गया है, राजस्थान पीएससी में 2011 में पूछा गया है। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यह अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की रचना से ली गई है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समरस से जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतन एक बिलस्ती, आनंद अखंड बना था, किसकी पंक्तियां हैं? टीजीटी 15 में पूछा गया, यूपी टीजीटी 15 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निराला का, पंत का, प्रसाद का, महादेवी वर्मा का। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यह भी रचना जो है पंत से है। यह इसका उत्तर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद से लिया गया है। सी ऑप्शन सही होगा इसका, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है? निर्मल वर्मा का, केदारनाथ सिंह का, महादेवी वर्मा का, बालकृष्ण भट्ट का। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है, डी विकल्प, बालकृष्ण भट्ट की रचना से लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, गीत काव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने, मुकुटधर पांडे ने, जयशंकर प्रसाद ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। गीत काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है लोचन प्रसाद पांडे ने किया है, लोचन प्रसाद पांडे ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है? रामायण से, बांग्ला रामायण से, रामचरितमानस से, महाभारत से। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प आपका है बांग्ला रामायण से राम की शक्ति पूजा का कथानक लिया गया है। बांग्ला रामायण से राम की शक्ति पूजा का कथानक लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे सामने, पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिलखती है मनराजी, अरी उठा बेद सुध चंचल। पंक्तियां किसकी हैं? किसकी पंक्तियां हैं? निराला की, पंत की, प्रसाद की, अज्ञे की। यहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान देने की बात है। किसकी यह पंक्ति है, किसके रचना से ली गई है? यह पंक्ति भी प्रसाद से ली गई है, जयशंकर प्रसाद की रचना से ली गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवन और अंबर तल में। यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? यहाँ पर ध्यान देने की बात है, किस काव्य रचना से यह पंक्ति ली गई है? किस काव्य रचना से? अगर ध्यान दें तो ध्यान देने पर यह पता चलेगा, तुलसीदास से, आंसू से, प्रेम पथिक से, पंचवटी से। तो स्पष्ट होता है कि यह रचना जो है, यह काव्य पंक्तियां पंचवटी से ली गई है, पंचवटी से ली गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का नाम उपनाम है? टीजीटी 2009 में पूछा गया, आरपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी, रामदेव त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, उदय शंकर भट्ट, यह 4 रचनाकार हैं। इसमें से ध्यान देंगे, यह है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना से यह है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। प्रश्न पर चलते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? बनारस से, इलाहाबाद से, कोलकाता से, हैदराबाद से। तो 4 शहर दिए गए हैं। कहाँ से नई कविता का प्रकाशन हुआ? 1954 में नई कविता का प्रकाशन हुआ। कहाँ से हुआ? तो यह सही विकल्प होगा, इलाहाबाद से नई कविता का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 से। कब शुरू हुआ? 1954 से। इस तरह से यह आज के प्रश्नोत्तरी समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपको देते रहें, समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना है, इसी तरह अगली प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।